डॉक्टर सृष्टि बाविस्कर जिनके साथ कॉरपोरेटर रमेश मात्रे ने अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की, हाथ चलाया, उनके पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप पहले तो अपना पूरा नाम बताएं और आपने शिकायत की, आपकी बेटी ने शिकायत की, आप हॉस्पिटल आए, आपकी शिकायत का आपको लगता है कि समाधान हुआ है? अभी क्या उस हादसे में जो नर्स पे हमला हुआ, डॉक्टर पे हमला हुआ, या क्या बोलते मौसी लोग पे हमला हुआ, वो एकदम उसका हम निषेध करते हैं। और जो कार्रवाई होनी चाहिए थे वो प्रॉपर अभी उसके अभी आदित्य ठाकरे आ गए, या अपने पवार रोहित पवार आ गए एमएलए, उनके कोशिश से, उनके सहकार्य से ये डॉक्टर लोगों को, नर्स लोगों को, मौसी लोगों को न्याय मिलेगा, ये हमको लगता है। भाई अभी आप हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल से क्या बताया गया? कुछ शिकायत हुई है, उनकी तरफ से एफआईआर पुलिस ने ली है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी हॉस्पिटल से बताया है कि एफआईआर हुआ है। एफआईआर के बाद संबंधित जो जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया है उनको अभी अरेस्ट की गई है। बाकी लोग को कुछ को अरेस्ट करना बाकी है, तो मालूम पड़ेगा अपने को कितना सहकार्य पुलिस करती है अपने को। कॉर्पोरेटर अरेस्ट हुआ सर, रमेश मात्रा? अभी तक तो अरेस्ट नहीं हुआ, वो उसको अरेस्ट किया गया, उसके साथी को अरेस्ट किया है। बतौर पिता क्या कहेंगे सर? बेटी निकलती हैं, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनी, यहाँ पे डॉक्टरी करने आ रही हैं, नौकरी करने, और इस तरीके से कोई नेता आता है और हमला कर देता है। ये एकदम गलत है, ये व्यवस्था के गलत है। इसके बाद कोई पेरेंट सोचेगा नहीं कि मुझे मेरे लड़के को डॉक्टर बनाए, लड़की डॉक्टर बने, क्योंकि वो सेवा करने के लिए आती है और इनको सेवा के बदले अपमान मिलता है, गाली गलौज मिलता है, मारपीट मिलती है और उनको धमकी दी जाती है। इसकी वजह से कोई पिता ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चों को उधर जाने के लिए चाहिए, वो तो सोचेगा भाई मेरा सेफ्टी रहना चाहिए। इसके लिए शासन हमको कितना सहकार्य करती है समाज में डॉक्टरों को, ये हमको देखना चाहिए। आपकी पत्नी ने भी, यानी कि डॉक्टर की माँ ने भी वो वीडियो देखा, वो भी साथ में आई थी। आप लोगों ने जो पहले वीडियो देखा तो क्या दिमाग में आया, किस तरीके से बेटी रोजाना किसी का सेवा करने जा रही है और इस तरीके से हमला हो रहा है? वो हम टेंशन में आ गए कि ये तो नुकसान वाली बात है, ये तो सेवा करने जा रहे हैं और इधर ये ऐसा मार रहे हैं कि भाई कोई गुंडा हो, कोई क्रिमिनल हो, उसको मार रहे हैं। डॉक्टर के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट छोड़ो, मारपीट हो रही है, ये गलत है। समाज में डॉक्टर कैसा काम करेगा? और जब वो घर पे आई तो उन्होंने क्या कहानी बताई, हुआ क्या था? वो तो टेंशन में थी, उसके मानसिक दबाव में थी, वो बोलने की इसमें ही नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं। वो उसको तो बात करने की घबराई हुई थी। अभी भी वो टेंशन में, उसके मेंटल कंडीशन डिप्रेशन में, हॉस्पिटल आने को ना बोल रही है, तो अभी वो सदमे में है। तो देखते उसका सदमा निकालना, उसका भय निकालना, या जैसे वो हॉस्पिटल में काम करे। अभी फिर से वही हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी ऐसे आएगी, उसको तो डर है मन में। कब हुआ सर वाकया, और जो वो घर आई तो क्या सबसे पहले बात क्या की उन्होंने? वही बात की, मुझे फ़ोन किया था ना इधर आओ करके, मैं आके देख के गया। फिर इधर बाद में पुलिस आई, पुलिस ने फिर वो घटनाक्रम किया और उनका एफआईआर सेकंड दिन ले लिया। तो अभी देखते हैं कितना एफआईआर में क्या क्या सेक्शंस लगाए? आप तो पेशे से वकील हैं, क्या क्या सेक्शंस लगाए उन्होंने? वो नॉन बिलेबल है सब लगाया है। अब उसमें और चेंज होता है कि देखते हैं। अभी तो देखते हैं कि वो नॉन बिलेबल में कितना होता है और उसका एंटीसेप्टरी में क्या डाला है कि क्या नहीं, वो समझ में आएगा। सर बस ये जानना चाहते हैं, उस दिन उन्होंने कहानी तो बताई होगी कि ये हुआ, इस वजह से ये हुआ और ये हुआ, कुछ कहानी बताया उन्होंने? क्या बताया था, क्या हुआ, क्या था वाकया, क्या हुआ? कि वो पेशेंट आया था डिलीवरी के लिए, वो बेबी थी डिलीवरी के लिए, वो सीरियस थी थोड़ी, उसके लिए एनआईसीयू की ज़रूरत थी, इधर वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसको शिफ्ट के लिए बोले। और वो पेशेंट के रिलेटिव ने उसको नगर सेवक को बताया, और वो आके इधर ही होना चाहिए, ऐसा है। तो डॉक्टर ने डिनाई किया, इधर बच्चे को कुछ हो सकता है, माँ को कुछ हो सकता है, यहाँ हम नहीं कर सकते। तो मारपीट चालू किया, धमकी चालू किया, गाली गलौज चालू किया, सिस्टर को मारा। फोन पे थी, किससे बात किससे कर? वो सीनियर डॉक्टर इधर के फरीदा मैडम थे ना, ये उनके बात कर रही थी कि भाई इधर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप आओ। तो वो फ़ोन पे बात करके उसको मारपीट किया गया, उसका फ़ोन नीचे फेंक दिया गया। तो ये घटना तो डॉक्टर ने खुद एफआईआर कराया है कि नर्सेज ने जो एफआईआर कर उसी में कार्रवाई हो रही है? नहीं, डॉक्टर ने किया है। आपकी बेटी ने किया है एफआईआर? हाँ, FIR किया है। अभी आएंगे वापस, आप वापस भेजेंगे उनको यहाँ पे काम के लिए? चांसेस कम है उसके ऊपर। अभी वो घबराई है, वो घबराने से कभी बाहर आती है और वो कभी सदमे से बाहर आके सोचती है कि मैं डॉक्टरी करूँ, उसके बाद ही हम सोचेंगे। बतौर पेरेंट, बतौर पिता क्या सोचते हैं इस तरीके से जो वाकया हुआ? निंदनीय घटना है, इसका हम निषेध करते हैं। कोई भी डॉक्टर के साथ, कोई भी नर्स के साथ, कोई मौसी के साथ ऐसी घटना नहीं हुई। जो सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उधर सेवा देती है, उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसे उसके अपमानित भाषा देंगे, अपमान करेंगे तो समाज में बैड मैसेज जाएगा। बतौर पिता आपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया और समाज की सेवा भी कर रही थी वो, तो इसके लगता है कि भाई हम तो सेवा कर रहे हैं, फिर लोग ऐसा तकलीफ दे रहे हैं, तो ये गलत है। मैम आप डॉक्टर से बात हुई आपकी, उन्होंने क्या कहा, किस मानसिक अवस्था में, क्योंकि यहाँ तो वो सेवा करने आती थी और जो हरकत हुई उनके साथ, क्या बातें हुई, क्या कहा, क्या हुआ, क्या था? एक्चुअली इस बारे में डिस्कस करने के लिए ना हम दोनों के पास एक एज अ मदर एंड डॉटर कोई टाइम नहीं है। अभी तक हम लोग एक प्रोसेस से ही गुजर रहे हैं।
और उसमें जो मानसिक तनाव हम लोगों को आ रहा है ना, वो ज़्यादा निंदनीय है। ये तो घटना घटी, वो तो निंदनीय है। मेरी बेटी 48 आवर्स ड्यूटी पे थी और उनके साथ ऐसे गैर व्यवहार हुआ है, ये तो अशोभनीय है। बेटी को लोग पढ़ाते हैं, पढ़ा के आपने डॉक्टर बनाया यहाँ पे। बोल रहे हैं हम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप संवैधानिक स्टेज पे होके भी आप ऐसा कर रहे हो। एक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अच्छे से समझा सकते थे ना क्या हुआ है, वो सिचुएशन जानने की तो कोशिश करो। आके आप डायरेक्टली ऐसे कैसे हल्ला कर रहे हैं। उस दिन शाम को जब वो घर आई या जब ये वाकया हो उसके बाद घर कब हुआ है ये वाकया, और जब घर आई तो क्या आपसे क्या बात हुई उनकी? घर तो कल मॉर्निंग में ही आई, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी थी। उसने अपना ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद ही वो ये घर, हुआ कब ये परसों रात को हुआ है 8 साढ़े 8 के बीच में। तो परसों रात को हुआ और कल मॉर्निंग में घर। मॉर्निंग में मेरी बेटी आई, वो रात हमने ऐसे ही जाग के गुजारी। आप लोगों को पता चल गया था कि हॉस्पिटल में ऐसा? ऑब्वियसली वो तो मुझे कॉल करके बोल ही रही थी ना, ऐसे ऐसी सिचुएशन हुई है मम्मा, यहाँ पे डैड को भेज दो, क्योंकि हम लोग कल्याण में ही रहते हैं। क्या हुआ था, क्या बताया उन्होंने, क्या सिचुएशन? ऐसे ये लोग आ गए, एक पेशेंट आई थी, लेडी पेशेंट जो डिलीवर होने वाली थी शायद 2 घंटे में, और उसको वो बच्चा जो डिलीवर होने वाला था, अभी मेडिकल टर्म्स मुझे इतना नहीं पता है, जो मेरी बेटी ने बोला मैं आपको समझा रही हूँ, और जो आजू बाजू से मतलब हाँ वही बताऊँगी मैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बच्चों को NICU बेड लगने वाला है, और यहाँ पे ऑक्यूपाइड थे सारे बेड्स, यहाँ पे है 10 बेड्स है जो कि ऑक्यूपाइड थे, तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे भैया आएंगे, मतलब दादा बोलते हैं वहाँ पे, वो आने वाले हैं, रुकिए हम लोग जाएंगे नहीं। बोले क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, इसमें बच्चे की जान भी जा सकती है, तो आप समझो हमारी बात और लेकर जाओ उनको कहीं और। हम लोग लिख के दे रहे हैं, नहीं तो हो रहा है क्या अरेंजमेंट NICU बेड का, तो देख रहे हैं। तब तक आप यहाँ से निकले और कंसेंट लेटर साइन कीजिए। वो कंसेंट लेने उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली कंसेंट क्या है। इसकी वजह से उन्होंने सीधा वो बुलाया, 10 मिनट में शायद वो वहाँ पे हाजिर हुए। उन्होंने मारहान चालू की, ना कि कुछ जाने बिना उन्होंने सीधा डायरेक्ट असॉल्ट किया। उसके बाद आपकी बेटी ने आपको फ़ोन किया, क्या कहा? 1-1.5 घंटे के बाद ये सब थोड़ा सॉर्ट आउट होने के बाद, और वो तो CM जो यहाँ के मेडिकल ऑफिसर है उनको ही कांटेक्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं मैम। पुलिस फोर्स वगैरह जो भी है, जो भी आपकी तरफ से करना है, आप यहाँ पे हाजिर हो जाओ। उनको फोन पे थी तो अपने वो CMO मैम को कॉल कर रही थी, उसी दौरान वो कॉर्पोरेट दौरान वो आ गए और उन्होंने फ़ोन झटकने की कोशिश की। वो बोलते हैं मैं फ़ोन निकाल के रह रहा हूँ, लेकिन CCTV फुटेज में क्लियर दिख रहा है वो फ़ोन निकाल के लेने की कोशिश नहीं कर रहे, वो सीधा मार रहे थे मेरी बेटी को। अगर टेबल बीच में नहीं आता तो शायद उसके ऊपर अटैक भी कर सकते। और माँ क्या कहेंगी आप, इस तरीके से आपकी बेटी यहाँ पे आई हैं, डॉक्टर हैं और यहाँ पे हमला हुआ? हाँ बोलो, हम लोगों को अच्छे संस्कारों में पाला है, अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, हाँ, और आज उसका करियर स्टार्ट होने की कगार पे है, और ऐसे हो रहा है उसके साथ। 1 महीना हार्डली उसको हुआ है यहाँ पे ज्वाइन करके, और उसके साथ ये इंसिडेंट्स घटी है। कब उन्होंने पढ़ाई पूरी की और कब यहाँ पे करियर शुरू हुआ? इनका करियर तो अभी 1 महीना पहले वो वाड़िया हॉस्पिटल में थी, यहाँ पे तो उसने करियर 1 महीना ही हुआ है उसको ज्वाइन करके, और उनका पढ़ाई लास्ट ईयर ही खत्म हुआ था। अभी हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हैं, वापस क्या कर रही हैं? तो मतलब मेंटल स्टेज में नहीं है ना कि वो क्या डिसाइड करेगी, लेकिन मेरी बेटी तो ब्रेवली सब हैंडल कर रही है। उस दिन भी उसने सिचुएशन हैंडल किया, अभी भी कर सकती है। अभी आप लोगों की क्या मांग है? उसको पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए, क्योंकि हम लोगों का डर है ना, दहशत में ही है। पूरी फैमिली हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं एक इंसिडेंस हुआ है, लेकिन पूरी फैमिली हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अरेस्ट हो गए लोग, हॉस्पिटल से जानकारी मिली जो भी एक्यूज थे इसमें? हाँ अरेस्ट हुए हैं, अभी सभी सुना मैंने, क्योंकि मुझे तो टाइम भी नहीं है ये सब सुनने के लिए ना। एक भी न्यूज़ मैंने सुबह से देखी नहीं है। क्या नाम मैम आपका? संगीता महेंद्र बाविस्कर। थैंक यू। तो ये संगीता बाविस्कर थी और वो महेंद्र बाविस्कर थे। ये सुश्री बाविस्कर के माता और पिता थे, यानी कि इन्हीं की बेटी जो है वो यहाँ हॉस्पिटल में थी, और परसों रात को ये वाकया हुआ है। और वाकया मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है। ये डोंबिवली का हॉस्पिटल है, शास्त्री नगर हॉस्पिटल है, और यहाँ पर शास्त्री नगर सामान्य रुग्णालय यानी कि शास्त्री नगर का हॉस्पिटल। और यहाँ पर एक पेशेंट थी जो कि प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली थी। इस वजह से डॉक्टर ने सलाह दी कि NICU बेड जो है वो यहाँ पे नहीं है, और जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद उसे NICU वार्ड में रखना पड़ेगा। वो है नहीं यहाँ पे, NICU बेड्स फ्री नहीं, इसलिए वो दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर रही थी। लेकिन जो पेशेंट थे, जो लेडी थी प्रेग्नेंट, उनके घर वालों ने कॉर्पोरेटर रमेश महात्रे को बुलाया। रमेश महात्रे जब यहाँ पर पहुंचे तो बिना सिचुएशन को समझे, बिना जाने कि आखिर मामला क्या है,
उन्होंने पहले तो जो डॉक्टर्स थे उनके साथ, जो नर्सेस थे उनके साथ हाथापाई की, और फिर जो लेडी डॉक्टर थी डॉक्टर बाविस्कर, उनके साथ हाथापाई की, उन पर हाथ चलाया, उनको धक्का दिया। ये सब सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है। और उसके बाद जब मामला मीडिया में आया और उसके बाद जब राजनीतिक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो है इस पर बात करने लगे, उसके बाद मामला दर्ज हुआ और उसके बाद कार्रवाई हुई है। 5 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं और जानकारी ये आ रही है कि सभी लोग गिरफ्तार किए गए। और देखिए हॉस्पिटल है और यहाँ पे इस हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स ने, सभी कर्मचारियों ने इसका निषेध किया है कि जिस तरीके से जो ये हरकत यहाँ पे हुई है, जिस तरीके से ये यहाँ पे मारपीट की घटना हुई है, उस वजह से। आप यहीं काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं हॉस्पिटल में? स्ट्रेचर बॉय। स्ट्रेचर बॉय। ये पूरा वाकया आपको पता है क्या हुआ डॉक्टर के साथ जो हुआ, मारपीट हुई है? नहीं, मारा इतना ही मालूम है खाली। क्या कहेंगे आप लोग? सब लोग अभी काम कर रहे हैं हड़ताल? हम लोग का एम्बुलेंस ड्यूटी वाले हम लोग। इस वक्त हॉस्पिटल में स्थिति है। लोग जो हैं माता पिता आए थे, सीएमओ से मिल रहे थे। जो माता पिता से बात करके समझ में आया कि लेडी डॉक्टर उस वक्त सीएमओ से, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर से उस वक्त जो ड्यूटी पर रहते हैं, उनसे वो संपर्क कर रही थी कि यहाँ पे स्थिति जो है वो ख़राब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पे ख़राब हो रही है, इस वजह से पुलिस प्रोटेक्शन भेजा जाए। इसी दौरान जो कॉरपोरेटर रमेश म्हात्रे थे, उन्होंने सिचुएशन समझा नहीं, बिना जाने समझे यहाँ पे पहुंचे और एक तरीके से गुंडागर्दी करते हुए पहले जो नर्सेस थी उनके साथ मारपीट की, जो वहाँ पे वार्ड बॉय थे उनके साथ मारपीट की, और उसके बाद उनसे नहीं बना तो उन्होंने डॉक्टर पर ही हाथ चला दिया। डॉक्टर जो फ़ोन कर रहे थे उन पर हाथ चला दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन कॉरपोरेटर ने अपनी दलील अलग दी है। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर के साथ मारपीट नहीं की, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरें जो है वो साफ बता रही हैं कि डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। फिलहाल कॉरपोरेटर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है। कैमरा मिलिंद भरावन के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, डोंबिवली।